मिडल ईस्ट में चल रहे वॉर का असर अब भारत में बिकने वाले कोयले पर भी पड़ रहा है और इस वक्त कोयले और लकड़ी के दाम में भी उछाल देखा जा रहा है। और जिस तरीके से लकड़ी और कोयले की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोगों ने विकल्प के तौर पर कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी एक कोयले की टाल पर है जो कि नोएडा में स्थित है और यहाँ पर आप देखें तो कोयले के पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि बोरे तैयार किए जा रहे हैं। और आप देखें तो काफ़ी सारे बोरे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और एक बोरे में करीबन 50 किलो कोयला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कोयले की टाल के बाहर का नज़ारा है जहाँ पर आप देखें कि पूरा कोयले का भंडार लगा हुआ नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ उन कोयले के बोरों को तैयार किए जाने का काम चल रहा है। तौलकर उसको भरा जा रहा है, बोरे जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ पर कोयले की टाल पर जो दिनेश जी हैं उनसे भी बात करेंगे। दिनेश जी, एक बताइए कि मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा कोयले के बोरे जो हैं वो भर के रखे जा रहे हैं, तैयारियाँ की जा रही हैं, तो ऐसे में कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है? अब जो पहले जिस के 40 किलो कोयला लगता था अब वो 60 किलो पे आ गया है, 65 किलो पे आ गया है। तो 20-25 किलो एक की डिमांड बढ़ गई, एक्स्ट्रा हो गई है। अच्छा। हाँ, और जो सभी जो तंदूर हैं, तंदूर वाले हैं, ढाबे वाले हैं, सब कोयले पे आ गए गैस ना मिलने के कारण। अच्छा। तो उनकी डिमांड 20 से 30% बढ़ी है, यानी कि जिसके यहाँ 40 किलो पहले लगता था उसके अब 60 किलो के आसपास बढ़ गया है। अच्छा, तो डिमांड तो बढ़ गई है, अब कोयले के दाम में भी इजाफा देखा जा रहा है, वो कितना बढ़ा है? अगर मान लीजिए पहले कोयला 25 रुपए मिल रहा था तो अब कितने रुपए मिल रहा है? पहले कोयला था 35 रुपए किलो और अब जो कोयले के वो रेट है वो 40 रुपए किलो है। अच्छा, तो ये 40 रुपए का जो दाम है, आप जहाँ से कोयला खरीद रहे हैं वहाँ से कितनी बढ़ोतरी है? वहाँ भी यही रेट है, वो जो वो बढ़ा के हमारा कोई मार्जिन नहीं बढ़ा। अच्छा। जितना हम परचेज कर रहे हैं जितना इंक्रीज वहाँ हुआ है उतना ही बढ़ोतरी हमने यहाँ की है। अच्छा। जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम बढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपका एक रजिस्टर भी मेंटेन आप करते हैं, वो रजिस्टर दिखाएंगे क्या? कैसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं? क्या मतलब डिमांड जितनी बढ़ रही है तो उतनी डिलीवरी कर पा रहे हैं? कमी तो नहीं कोयले की? नहीं, कोयले की कोई कमी नहीं है अभी। अच्छा। कोयले की कोई कमी नहीं है, पूरा कोयला कोई। सबसे ज्यादा सप्लाई कहाँ पे हो रही है कोयले की? सब होटलों पे, ढाबों पे। अच्छा। हाँ, और जो डोमेस्टिक लोग हैं वो ना के बराबर है। अच्छा। सब ढाबे वाले और होटल वाले हैं। अच्छा। हाँ। और जो डोमेस्टिक वाले हैं तो उनको नहीं मिल पा रहे तो वो लकड़ी कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं? लकड़ी हम बेचते नहीं है तो इसकी जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा। हाँ, हम कोयला बेचते हैं, कोई 2-4% आ गए तो आ गए डोमेस्टिक वाले, नहीं तो सब इसी का ढाबे का होटल का ही काम है। अच्छा, अगर एक दिन की सप्लाई देखी जाए आपके स्टॉल से तो कितनी सप्लाई हो रही है? तकरीबन 30-40 बोरी हम बेच लेते हैं। 30-40 बोरी, यानी कि एक बोरी अगर 50 किलो की हुई तो उस हिसाब से कितना हो गया? ये 1500 किलो के आसपास बेच लेते हैं, 1500 किलो 2 टन भी बेच लेते हैं। हाँ, ये तो सप्लाई की बात ऊपर बात है। अच्छा। हाँ, मतलब मोटा मोटी तौर पे देखिए तो पर डे 1500 से लेकर 2 टन तक जा रहा है। 2 टन तक जा रहा है, 2 टन तक जा रहा जी। है। ज़्यादा भी हो जाती है, ज्यादा भी कम भी रह जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है। मतलब अभी शादी फंक्शन नहीं होए तो हाँ, वो- डिमांड बढ़ जाएगी। वो डिमांड बढ़ जाएगी, शादियाँ जिस दिन रहेंगी तो डिमांड बढ़ तो जाएगी। वो डिमांड के हिसाब से स्टॉक आपके पास पूरा पीछे से कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है, पीछे से कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और अगर पर डे की बात करें तो 1500 से लेकर 2 टन तक कोयला जो है वो सप्लाई हो रहा है ढाबों में, होटल में, जहाँ पर गैस पर 50% काम हो रहा है, 50% कोयले पे काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बोरे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। और दाम की बात करें तो 35 रुपए वाला कोयला अब 40 रुपए किलो में यहाँ पर बिक रहा है, यानी कि 5 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ देखी जा रही है। बढ़ोतरी के साथ साथ कोयले की डिमांड बढ़ गई है और डिमांड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पर डे यहाँ से जो कोयले के बोरे, जिसमें कि एक बोरे में 50 किलो कोयला है, वो 1500 से लेकर 2 टन तक सप्लाई किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं कोयले की टाल की, जहाँ पर लोग अब कोयले को विकल्प के रूप में देख रहे हैं और अब कोयले का इस्तेमाल ढाबे, रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। यानी कि ढाबों में बनने वाला जो खाना है वो 50% कमर्शियल गैस पर बन रहा है, तो 50% वो खाना कोयले पर बना रहे हैं, यानी कि बचत भी हो रही है और साथ ही साथ कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बैक टू बेसिक वाली चीज़ हो गई है, क्योंकि पहले ज़माने में भी होता था कि कोयले पे खाने का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, कोयले पे खाना ज़्यादा बनाया जाता था। ठीक वैसी ही तस्वीरें अब सामने आ रही हैं कि लोग ढाबों में, रेस्टोरेंट में कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। कोयले के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ऐसे में डिमांड भी बढ़ रही है। कुछ लोग हैं जो कोयले का इस्तेमाल अब कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, आप कोयला लेने आए हैं? हाँ जी, कोयला लेने आए हैं। तो घर के लिए या क्या कर?
घर के लिए भी होटल के लिए भी लेते हैं। क्या अच्छा। गैस मिल नहीं रहा, खाना बना नहीं रहे हैं, इसके चक्कर से अच्छा। बनता नहीं है। तो अभी कोयले के दाम में कितनी बढ़ोतरी हो गई है? गोए तो 35-40 रुपए चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो कितना कोयला लेंगे? वही आप 10 किलो ले जाएंगे इकट्ठा, क्या करेंगे। अच्छा, तो 4-5 आप दिन क्या काम करते हैं, क्या क्या बनाते हैं? हम तो ऐसे बाइक का काम करते हैं ऐसे तो। अच्छा, हाँ। तो ये आप घर के इस्तेमाल के लिए ले जा रहे हैं? घर में भी करते हैं, हम नहीं मिलता तो क्या करें, घर में भी होटल में भी करते हैं। हम जगह अच्छा। करते हैं। हाँ जी। तो होटल में भी काम हो रहा है कोयले से ही और घर में भी खाना बन रहा है कोयले से ही? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ अभी आज आपने कितने कोयले खरीदे हैं? अभी तो ये ले रहे हैं घर ही। कितना है ये? 20 किलो का 20 आसपास किलो। होगा। आप भी 20 किलो लेने आए हैं? हाँ, आप किस काम के लिए लेने आए हैं? घर के लिए, हाँ? घर के लिए और ढाबा के लिए, दोनों के लिए। अच्छा, तो अभी पहले कितना कोयले का इस्तेमाल बढ़ गया है अब? लगभग 2 गुना ज़्यादा। 2 गुना ज्यादा। अच्छा, और अभी कोयले में के दाम में कितनी बढ़ोतरी देख रहे हैं? कोयले के दाम में लगभग 10 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है अब तक। अच्छा, हाँ, तो डिमांड भी 10 गुना मतलब 2 गुना हो गई है और बढ़ोतरी भी 10 रुपया हो गई है, हो ही गया है। यानी 35 वाला कोयला 45 में। पहले 28 रुपये का, 25 रुपये का आता था। अभी अभी 35 रुपये शायद दे रहे हैं। अभी तो पैसे दूंगा तब पता चलेगा कितने काट रहे हैं। अच्छा, तो पूछे नहीं दाम आपने? नहीं, अभी पूछा नहीं, भर लिया हूँ। जब बराबर ले जाना है अच्छा। तो पूछूं क्या तो रोज? कब से ले जा रहे हैं कोयला? ये जब से गैस की मगजमारी हुआ है। अच्छा, तब से खाना भी कोयले पे भी, ढाबे पे भी? ढाबे का काम है आपका? हाँ, तो यहाँ पर देखें तो कोयले की डिमांड जो है वो दुगनी हो गई है और पैसों में भी बढ़ोतरी हुई है। और भी देखिए कि कुछ लोग और भी आ रहे हैं कोयला खरीदने के लिए, आप देख सकते हैं। आप भी कोयला लेने आई हैं? हाँ जी, बिल्कुल कोयला लेने आए हैं। अच्छा, कितना खरीदेंगी, क्या करेंगी कोयले से? 8 किलो खरीदेंगे, तंदूर के लिए चाहिए और रोटी बनाना पड़ता है। अच्छा, तो घर पे भी और तंदूर पे भी, दोनों पे जगह पे काम? दोनों जगह यूज़ हो जाता है। अच्छा, तो पहले भी कोयले पे बनाती थी, अब बनाने लगी हैं? नहीं, पहले से भी कोयले पे बनाते थे और जब से सिलेंडर महंगा हुआ है तब से थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। अच्छा, तो अब कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना ज़्यादा लेना पड़ रहा है? अभी तो 8 किलो ही लेना पड़ रहा है। अच्छा, और दाम भी बढ़े हैं कोयले के? नहीं, दाम नहीं बढ़े हैं अभी। अच्छा, तो आप ढाबे के तंदूर के लिए कोयला लेने आई हैं? हाँ जी, डिस्पोजल पे बढ़ गया है लेकिन ये है। अच्छा, डिस्पोजल पे बढ़ गया है? क्या कह रहा है डिस्पोजल वाला? डिस्पोजल पे 30 रुपये बढ़े हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, तो यहाँ पे डिस्पोजल पर भी दाम बढ़ गए हैं और कोयले पे भी। ढाबे पर काम करना है, घर में खाना बनाना है, उसके लिए लोग लगातार यहाँ पर कोयला लेने के लिए आ रहे हैं और उनकी डिमांड में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो पहले 20 किलो लेते थे वो अब 40 किलो ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं कोयले के उस स्टॉल की जहाँ से लोग अपनी ज़रूरत के लिए कोयला खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कोयला जो है वो तौल के लोग ले जाते हुए ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे, सभी जगहों पर विकल्प के तौर पर अब कोयले की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है।